तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। कल की क्लास में हम हमारी जो प्रश्नावली 5.3 चल रही थी उसके क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम देखेंगे प्रश्न नंबर 6। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 में क्या दिया गया है? प्रश्न नंबर 6 में दिया गया है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रम से क्या है 17 और 350 है। ओके। और यहाँ पर सार्वंतर यानी डी कितना दिया गया है 9। तो इसमें बताना है कि कितने पद है यानी एन की वैल्यू बतानी है और इनका योग मीन्स एस एन की वैल्यू बतानी है। ओके। तो सबसे पहले जो हमें दिया गया है उनको लिख लेते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है ए को बोलते हैं प्रथम पद। ए क्या दिया गया है? ए दिया गया है 17। बताइए। फिर दिया गया अंतिम पद में क्या होता है? ए एन की वैल्यू कितनी दी गई है? 350। ओके। फिर दिया गया है डी यानी सार्वंतर। डी कितना दिया गया है? 9। फिर हमें वैल्यू कहीं कहीं की निकालनी है। वैल्यू निकालनी है हमको एन फाइंड करना है और जी एस एन इनकी वैल्यू निकालनी है। ओके। तो सबसे पहले जो हमें दिया गया है उसमें देखते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है ए एन हमें पता है ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए एन का फॉर्मूला होता है हमारे पास ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके। बताइए। अगर मैं बात करूँ ए एन कितना दिया गया है? एन की वैल्यू दी गई है हमको 350। यहाँ पर लिख देंगे 350 बराबर ए की वैल्यू कितनी दी गई है? 17 प्लस एन की वैल्यू हमें निकालनी है यानी फाइंड करनी है एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी दी गई है? 9। तो यहाँ पर 9 लिख देंगे। ओके। ये बताइए, ये प्लस के 17 है, इस साइड में आएंगे तो माइनस के 17 हो जाएगा यानी 350 माइनस के 17 बराबर यहाँ पर कितना होगा? 9 माइनस 1 और एन माइनस 1 इंटू 9। ओके। अब देखिए 350 में से जब 17 घटाते हैं 10 में 7 गए 3, यहाँ पर बचेंगे 4 में से 1 गया 3 और यानी 333 बच जाएंगे। यहाँ पर इस 9 के अंदर गुना करते तो ये हो जाएगा 9n माइनस 1 में गुना करेंगे तो माइनस के 9। ओके। बताइए माइनस के 9 है, इस साइड में आएंगे तो प्लस के 9 हो जाएगा यानी कितना हो जाएगा? 333 प्लस के 9 बराबर यहाँ कितना बचेगा? यहाँ पर बचेगा 9n। ओके। ये कितना हो जाएगा? 333 प्लस 9 ये हो जाएगा 342 बराबर ये कितना हो जाएगा? 9n। बताइए 9 गुना में है, इस साइड में आएगा तो भाग में हो जाएगा यानी इधर क्या हो जाएगा? 342/9 बराबर ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा यहाँ पर सिर्फ n बच जाएगा। बताइए 9 से इसको 342 को काटिए यानी जब 9 से इसको काटते हैं तो ये कितने बार कटेगा? 9 × 27 बचे 7 और 9 × 72 यानी n की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? n की वैल्यू आ जाएगी 38। ओके। ये आ जाएगी n की वैल्यू। तो एक तो n की वैल्यू निकालनी थी, हमारा एक आंसर तो आ गया। अब हमें निकालना है n वो एस एन। इसकी वैल्यू कितनी है? 38। अब हमें निकालना है एस एन का फॉर्मूला बताइए क्या होता है? एस एन का फॉर्मूला होता है हमारे पास n/2 बराबर नहीं n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके। बताइए एस एन निकालना है हमको, फाइंड करना है एस एन की वैल्यू निकालने, तो एस एन को हम ऐसे लिख देंगे एस एन बराबर एन की वैल्यू कितनी आई? 38। तो यहाँ पर लिखेंगे 38/2। बताइए 2 गुना ए की वैल्यू कितनी है? 17 प्लस एन की वैल्यू कितनी है? 38 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 9। ओके। बताइए 2 से 38 कितनी बार कटेगा? 19 बार। 19 दूनी 38 होता है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 19। 2 के गुना 17 में करेंगे तो 17 दूनी 34 होगा प्लस 38 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 37 गुना 9। ओके। नेक्स्ट देखिए 19 बाहर, ये 34 प्लस 9 के गुना 37 में करिए, 9 7 63 हासिल को 6, 9 3 27 और 6 33। ओके। देखिए 19 ये वैल्यू कहीं की चल रही है? एस एन की। कहीं की वैल्यू निकाल रहे हैं हम एस एन की। कितना हो जाएगा? जब इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 4 और 3 7 और 3 3 6 और 3 367 हो जाएगा। ओके। अब एस एन बराबर 19 की गुना जब अंदर करते हैं तो कितना हो जाएगा? 19 गुना 367 में करेंगे तो 19 7 133 हासिल को 13, 19 छिका 114, 114 और 13 127 हासिल को 12, 19 3 57 और 12 69 यानी कितना हो जाएगा? 6973। ये हमारा आंसर होगा एस एन।
ओके, यानी हमारे दोनों आंसर निकल गए NB और SNB। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर हमें दिया गया है कि उस AP के प्रथम 22 पदों का योग, प्रथम 22 पदों का योग मतलब S22 की वैल्यू ज्ञात करनी है। ओके, N की वैल्यू कितनी दी गई है 22, जिसमें D बराबर कितना है 7 है, और 22वां पद दिया गया है कितना 149। ओके, तो चलिए देखते हैं जो दिया गया है, सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर हमें एक तो 22वां पद दिया गया है, एक तो दिया गया है D बराबर कितना है 7। बताइए 22वां पद अगर हम 22वें पद को लिखें तो A22 कितना होगा A प्लस, हम इसको लिख सकते हैं 22 से 1 कम करेंगे तो 21D। ओके, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, इसकी वैल्यू दी गई है 149। एक चीज़ ये दी गई है, हमें निकालना है क्या S22 की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हमें जो दिया गया है उसकी वैल्यू रखते हैं। बताइए A22 की वैल्यू ये दी गई है, तो A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू हमें पता नहीं है, इसलिए हम इसको ऐसा का ऐसे लिख देते हैं प्लस 21 इंटू D की वैल्यू कितनी दी है, D की दी गई है 7, बराबर ये कितना हो जाएगा 149। ओके, यानी यहाँ से हम A की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगी, 21 के गुना 7 में करेंगे तो कितना आएगा 21 सत्ते 147 बराबर 149। ओके, बताइए यहाँ पर A ऐसे ही रहेगा, ये प्लस के इस साइड में जाएगा तो माइनस के हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा 149 माइनस 147, और इस साइड में बचेगा सिर्फ A, यानी A की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 149 में से जब 147 जाएगा तो 2, यानी A की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, A की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। ओके, अब हमें निकालना है S22। तो चलिए देखते हैं, S22 का मतलब है SN। सबसे पहले SN का फॉर्मूला लिखते हैं। पता है SN का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, SN का फॉर्मूला होता है N/2 2A प्लस N-1 इंटू D, यही होता है ना। हाँ, तो SN की जगह क्या देगा 22, तो N की जगह हमें क्या रखना है 22, तो रखो चलो, ये हो जाएगा S22, N की जगह 22 रखेंगे तो ये हो जाएगा 22/2, 2 गुना A की वैल्यू कितनी आई हमारी 2, यही ना A की वैल्यू, तो कितनी 2 प्लस, बताइए N की वैल्यू कितनी, N की जगह मैंने क्या रखा 22, तो 22 माइनस 1 इंटू D, बताइए D क्या है, D की वैल्यू है हमारे पास 7। ओके, तो बस इसका मान निकाल लेंगे, सोल्व कर देंगे इसको। 2 से कितने बार कटेगा 11 बार, यहाँ पर हो जाएगा 11, 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 22 में से 1 जाएंगे तो कितना बचेगा 21 गुना 7। ओके, S22 बराबर 11, बताइए 4 प्लस 21 के गुना 7 में करेंगे तो 147 आएगा, कि 147। ओके, S22 बराबर कितना हो जाएगा 11 गुना, बताइए कितना हो जाएगा ये 147 प्लस 4, ये हो जाएगा 151। अब जब 11 की गुना 151 में करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 11 एकम 11, हासिल को 1, 11 पंजे 55 और 1 56, हासिल को 5, 11 एकम 11 और 5 16, यानी S22 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 1661। यही हमारा क्या होगा आंसर। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 में क्या दिया है देखिए, उस AP के प्रथम 51 पदों का योग, जहाँ भी 51 पदों या जिस भी पदों का, जितने भी पदों का योग बोले, उसका मतलब ये है कि N की वैल्यू क्या दी गई है, वही दी गई है संख्या, यानी N की वैल्यू यहाँ पर क्या दी गई है 51। ओके, नेक्स्ट क्या बोला गया है, जिसके दूसरे और तीसरे पद, यानी दूसरा और तीसरा पद क्रम से, यानी ये दूसरा पद है 14 और तीसरा पद कितना है 18 है। तो सबसे पहले जो हमें दिया गया है वही लिख लेते हैं। बताइए यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, यहाँ पर N की वैल्यू दी गई है, N बराबर कितने दिए गए हैं 51। ओके, फिर दूसरा दिया गया है A2। बताइए हमारे पास क्या होता है, A2 की अगर हम वैल्यू लिखें तो इसको लिख सकते हैं हम A प्लस 2 में से 1 कम करेंगे तो 1D। ठीक, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, इसकी वैल्यू दी गई है 14, इसको लिख देंगे 14। ओके, इसको एक समीकरण लिख लेते हैं। फिर दूसरा दिया गया है तीसरा पद, बताइए तीसरा पद क्या होगा A3 बराबर, इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 3 में से 1 कम करेंगे तो 2D बराबर, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 18, इसको हम ले लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम जब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को सोल्व करेंगे, देखिए
समीकरण नंबर 1 क्या दी गई है हमको, a प्लस डी बराबर के 14, समीकरण 1। समीकरण 2 क्या दी गई है, समीकरण 2 दी गई है a प्लस 2d बराबर 18। ओके, समीकरण 2। तो आप एक काम करिए, समीकरण जब हम इनको घटाएंगे, देखिए जब इनको सोल्व करते हैं विलोपन विधि से, अगर हम इसको घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। ये प्लस का ए है और ये माइनस का ए, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, ये प्लस का डी बचेगा ऊपर और नीचे बचेगा माइनस के 2d। ओके, यानी प्लस के 2d और माइनस के 2d और प्लस के 1d, तो दो में से एक जाएगा, कितना बचेगा 1d। कितना बचेगा 1d, लेकिन माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस के ज़्यादा है। बराबर, बताइए ऊपर 14 है प्लस के और नीचे माइनस के 18 है, बताइए कितने हो गए, ये बचेंगे माइनस के 4। कितना होगा माइनस के 4। ओके, तो यानी माइनस के डी बराबर कितना आ गया माइनस के 4। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस से माइनस हटा देंगे, यानी डी बराबर कितना आ जाएगा 4। यानी डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 4। अब हमें निकालनी है ए की वैल्यू। बताइए ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, डी बराबर 4 इक्वेशन 1 में या 2 में, जिसमें भी आपकी मर्जी हो उसमें रख सकते हो। मैं 1 में रखूँगा, 1 में रखने पर। ओके, तो एक इक्वेशन क्या दी गई है हमें, इक्वेशन 1 दी गई है a प्लस डी बराबर 14। बताइए इसमें डी की वैल्यू 4 रखिए, a प्लस 4 हो जाएगा बराबर 14। ये प्लस के 4 है, इस साइड में जाएगा तो माइनस के 4 हो जाएगा, यानी a बराबर इधर हो जाएगा 14 माइनस 4। यानी a की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 14 माइनस 4 10। a की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, a की वैल्यू क्या आ गई 10। अब बताइए हमें निकालना है एस एन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एस एन का फॉर्मूला होता है, देखिए एस एन बराबर होता है n/2। एस एन ही तो निकालना है, n/2 और जी 2 × a प्लस n-1 × d, ये होता है हमारा एस एन का फॉर्मूला। ओके, अब इसमें सारी जितनी वैल्यू हमने निकाली और जितनी दी गई है वो रख देते हैं और सोल्व कर देते हैं। देखिए कैसे करेंगे सोल्व। एस एन की वैल्यू कितनी दी गई है बताओ, एन की वैल्यू दी गई है 51, तो एस 51 हो जाएगा बराबर एन क्या दी गई है 51/2 2 गुणा ए। बताइए 2 गुणा ए की वैल्यू कितनी है 10, हमने अभी फाइंड करी ये, प्लस एन की वैल्यू कितनी है 51 माइनस 1 × डी की वैल्यू बताइए कितनी है, डी की वैल्यू आई 4। ओके, अब इसे सोल्व करते हैं। ये S51 है बराबर, ये कितना हो जाएगा 51/2, 2 की जब 10 में गुणा करेंगे तो 20 आएगा, प्लस 51 में से 1 घटाएंगे 50 गुणा कितना हो जाएगा 4। ओके, ये कितना हो जाएगा S51, यानी 51/2, ये कितना हो जाएगा 20, प्लस 50 की जब 4 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4 × 5 = 20, 200। ओके, ये S51 है बराबर 51/2, ये बताइए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 220। जब 200 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 220। अब बताइए S51 बराबर 51/2 × ये कितना है 220। अब बताइए अगर हम इस 220 को काटे तो कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 110 बार। ओके, यानी S51 कितना है हमारे पास 50, यहाँ पर सिर्फ 51 बचेगा इंटू यहाँ पर बचेगा 110। अब इनके आपस में गुणा करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। S51 बराबर कितना हो जाएगा, 1 0 ऐसे कैसे लिख देते हैं, 11 की गुणा 1 में करते हैं तो 11 × 11, हासिल को 1, 11 × 5 = 55 और 1 56। यानी S51 कितना आ जाएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी प्रथम 51 पदों का योगफल कितना आ जाएगा 56 10। यही हमारा आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास भी अच्छी लगी होगी। तो अगर कोई चीज़ समझ में नहीं हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अगली क्लास में। धन्यवाद।